कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके बीच कक्षा 12 गणित विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं और मैट्रिक्स की जो प्रश्नावली चल रहा है वो प्रश्नावली 3.2 के भाग 3 कल हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट ना देखे हो प्लेलिस्ट में जाएं, एक बार अवश्य देखें। आज हम आपके साथ प्रश्नावली 3.2 भाग 4 के साथ आए हैं। देखिए, कल एक छोटी सी त्रुटि हो गई थी। सवाल नंबर 11 में 5x बराबर 15 दिया आया था, हमने सॉल्व कर रखा था, लेकिन हमने 3x बराबर 15 रख दिया था, तो जिससे x का मान 3 आना चाहिए था, 5 आ गया था। क्या आना चाहिए था? 3 आना चाहिए था, 5 आ गया था। तो वही सवाल नंबर 11 आज मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि कल के प्रश्न में उसकी वैल्यू क्या आई है? गलत आई है। ठीक है ना, बस लिखने में थोड़ी सी गलती होगी। 5x बराबर 15 उसका मान निकला था, लेकिन लिखा कितना आ गया? नई लाइन से 3x बराबर 15 हो गया। इसीलिए इस त्रुटि के कारण हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ कि हमारा सवाल के नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 11 कह रहा है कि यदि x 3 2 प्लस y माइनस 1 1 बराबर 10 5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात करना। चलते हैं भैया, ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आगे x है, प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। 2 3 प्लस y माइनस 1 1 10 और 5 है। चलिए, x का गुणा 2 से करोगे तो 2x, 3 का गुणा y से करोगे तो 3 का गुणा x से करोगे 3x, प्लस y का गुणा माइनस 1 से माइनस y का गुणा 1 से तो प्लस y हो जाएगा। आगे हो जाएगा 10 5, क्लोज कर लीजिए, जोड़ लीजिए। a11 के साथ हो जाएगा 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई। यहाँ हो जाएगा 10 5, लिखेंगे तुलना करने पर। आव्यूह बराबर है तो क्या हो जाएगा भैया? तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे तो 2x माइनस वाई बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण लिखेंगे भैया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 3x और 2x, 5x और 10 में 5 जोड़ोगे तो 15। 5x बराबर 15, तो x बराबर 15/5 बराबर 3। यहाँ क्या हो गया था कल के प्रश्न में? यहाँ पर 3x बराबर हमने 15 लिख दिया था। कितना? 3x बराबर हमने 15 लिख दिया था, जिससे हमारी वैल्यू क्या हो गई थी? गलत हो गई थी। ठीक है ना, यही त्रुटि हुआ था। तो यहाँ पर 3x बराबर हमने 15 लिख दिया था कल के प्रश्न में। ज़्यादातर स्टूडेंट सुधार कर लिए होंगे, क्योंकि यहाँ तक प्रश्न क्या था? 5x बराबर 15 तक सही था, लेकिन फिर इसी लाइन से गलत हो गया। ठीक है ना, तो इसको मिटा देते हैं, फिर गलत वाला नहीं करना है। x बराबर 3 आ गया। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए। 1 में रखने पर 1 क्या है भैया? 2x माइनस वाई बराबर 10 है। रख दीजिए, x का मान 3 है, 2 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 10, तो 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 10। ले जाइए y को इधर लाते, 6 माइनस 10 बराबर y, तो y बराबर -4। जो हमारा आंसर हो जाएगा भैया, x बराबर 3 y बराबर -4। और कल x बराबर 5 आ रहा था और y बराबर 0 आ रहा था।
ठीक है ना। तो आज सवाल नंबर 11 लग गया, बहुत ही आसान था। x का गुणा करा दीजिए 2x, x का गुणा 3 से 3x माइनस वाई प्लस वाई बराबर 10, 5 इसको जोड़ लीजिए 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई बराबर 10 और 5 हो जाएगा। तुलना करवाएंगे 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 1 2 को जोड़ोगे तो 5x बराबर 15, x बराबर 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा क्या हो जाएगा, y का मान प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 12 पर। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो सवाल नंबर 12 पर चलते हैं भैया। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 12 देखते हैं भैया 12 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि यदि 3xyzw बराबर x माइनस 1 6 2w प्लस 4 z प्लस w x प्लस वाई 3 हो तो एक्स वाई जेड तथा w का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई जेड तथा w का मान ज्ञात करना है। चलते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जब हम सॉल्व करेंगे तब कैसे करेंगे भैया, आगे 3 है तो इस 3 का गुणा प्रत्येक अवयव में होगा, 3 का गुणा प्रत्येक अवयव में होगा। आव्यूह के गुणे और भाग के हमने एक अलग वीडियो बना रखे हैं, उसको देखिए। वहां पर हमने आपको बताया है कि आव्यूह के गुणे और भाग को कैसे हमें सीखना है। तो चलते हैं, 3 का गुणा x से करोगे 3x, 3 का गुणा y से 3y, 3 का गुणा z से 3z, 3 का गुणा w से 3w हो जाएगा बराबर। जोड़िए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर 4 है तो x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है वहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर -1 है तो वहाँ पर z प्लस w हो जाएगा। यहाँ पर 2w है वहाँ पर 3 है। अब लिखेंगे तुलना करने पर, क्या करने पर भैया, तुलना करने पर। तुलना कर लीजिए, जब आप तुलना करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा x प्लस 4, समीकरण 1 हो जाएगा। 3y बराबर हो जाएगा आपका 6 प्लस x प्लस वाई, समीकरण नंबर 2 हो गया। 3z बराबर हमारा हो जाएगा -1 प्लस z प्लस w हो जाएगा। आगे देखिए समीकरण 3 हो जाएगा। आगे 3w बराबर हो जाएगा 2w प्लस 3, 2w प्लस 3, समीकरण 4 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब हम लिखेंगे तो 1 से समीकरण 1 से तो 3x प्लस 4 है, सॉरी 3x बराबर कितना है, 3x बराबर है x प्लस 4, ये x इधर है प्लस इधर लाइए हो जाएगा -3x माइनस x बराबर 4, 2x बराबर 4 तो 2 कम 2, 2 दूना 4, x बराबर कितना हो जाएगा 2, x बराबर कितना हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर रख दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3y, समीकरण 2 क्या है बराबर 6 प्लस x प्लस वाई, तो इस वाले y को उधर ले आइए तो 3y माइनस वाई बराबर 6 और प्लस x का मान 2 आया है 2 रख दीजिए तो 2y बराबर हो जाएगा 6 2 8, 2 कम 2, 2 चौक 8, y बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए समीकरण 4 से लिखेंगे, समीकरण 4 से हम निकाल लेते हैं w का मान। लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है देख लीजिए, 3w बराबर 2w प्लस 3, इसको इधर लाइए 3w माइनस 2w बराबर 3, तो w बराबर 3 आ गया, w बराबर क्या आ गया 3 आ गया। लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, क्योंकि अभी भी हमें z का मान चाहिए, किसका मान चाहिए z का मान चाहिए, तो हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला, समीकरण 2 से y का और समीकरण 4 से w का, और समीकरण 3 से निकालेंगे z का, समीकरण 3 से। तो सबसे पहले समीकरण 3 ही लिख लेते हैं तो 3z
बराबर -1 प्लस जेड प्लस डब्लू। ये जेड इधर प्लस है, इधर ले आइए तो हो जाएगा 3z माइनस जेड बराबर -1 प्लस डब्लू। ठीक है ना, लिखेगा डब्लू का मान रखने पर, डब्लू का मान रखने पर, तो डब्लू का मान कितना है भैया जो रखेंगे आप, तो आप कहेंगे सर जी 3 है, रख दीजिए। तो यहाँ 3z में से 1z जाएगा तो जो 2z -1 हो जाएगा और डब्लू का मान +3 हो जाएगा। 2z बराबर हो जाएगा 2 और z बराबर 1। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा भैया x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 1 और w बराबर हो जाएगा 3। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर से देखिए जो प्रश्न दे रखा था 3 का गुणा x से 3x, 3 का गुणा y से 3y, 3 का गुणा z से 3z और 3 का गुणा w से 3w हो गया। ये यहाँ पर x है, यहाँ पर 4 है, x प्लस 4, यहाँ पर 6 है, x प्लस वाई, 6x प्लस वाई -1 है, वहाँ पर z प्लस w है तो z प्लस w हो जाएगा। 2 ओमेगा है, 2w है या ओमेगा बोल सकते हैं, 2w प्लस 3 हो जाएगा। तुलना कर लीजिए, 4 समीकरण आ जाएगा। आप पहले समीकरण से हल करेंगे x का मान, दूसरे से y का मान, उसके बाद तीसरे से z का, चौथे से w का मान हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ भैया। आगे देखते हैं भैया, आगे क्या होगा। देखिए ये पहला पंक्ति है, इस पहले पंक्ति का गुणा जब करेंगे तो दूसरे का करेंगे, इससे करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स का गुणा cos y से करेंगे, साइन एक्स cos y प्लस लगेगा cos x का गुणा साइन y से तो cos x साइन y हो जाएगा और इस 0 का गुणा 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब दूसरे पंक्ति का गुणा पुनः दूसरे स्तंभ से करेंगे, साइन एक्स का गुणा साइन वाई से होगा तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स का गुणा कॉस वाई से होगा तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे देखिए दूसरे पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से तो 0 का गुणा 0 से 0 हो जाएगा प्लस 0 का गुणा 0 से 0 प्लस 1 का गुणा 1 का गुणा 1 से हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरे पंक्ति का भी गुणा हो गया। अब आगे देखिए जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका गुणा करेंगे इससे तो देखिए 0 का गुणा cos से करोगे तो 0 और 0 का गुणा साइन वाई से तो 0 और 1 का गुणा 0 से तो 0। इसी तरीके से यहाँ कर लीजिए 0 का गुणा साइन वाई से तो 0, 0 का गुणा cos वाई से तो 0 और 1 का गुणा 0 से करोगे तो 0। आगे ये 0 का गुणा 0 से तो 0, 0 का गुणा 0 से 0, 1 का गुणा 1 से। जब इसको हल करेंगे देखिए दो सूत्र की आवश्यकता आपको होना चाहिए। पहला सूत्र क्या है, हाई स्कूल का है, cos a प्लस बी और दूसरा फार्मूला क्या है, साइन a प्लस बी। cos a प्लस बी बराबर होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b और साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a cos b उसके बाद प्लस cos a sin b। इस फार्मूले का जब प्रयोग करेंगे तो ये वाला पूरा लाइन फार्मूला बन जाएगा किसका, cos x प्लस वाई का और यहाँ पर यदि माइनस कॉमन लेकर करेंगे तो साइन x प्लस वाई का और यहाँ करेंगे तो ये साइन x प्लस वाई का फार्मूला है और ये cos x माइनस वाई का फार्मूला है। ये हम निकाल रहे थे एफ एक्स इंटू एफ वाई की वैल्यू और ये देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर किसके हो गया, एफ एक्स प्लस 1 के हो, एफ एक्स प्लस वाई के हो गया, एफ एक्स प्लस किसके हो गया, वाई क्या हो गया। अतः एफ एक्स इंटू यहाँ पर एफ वाई रहेगा इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई डेट प्रूव्ड। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। पहले प्रश्न को देखिए भैया, एफ एक्स का मान दिया गया है cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1। तो हमने एफ वाई का मान निकाल लिया। एफ वाई का मान कैसे निकलेगा, जहां पर x है वहां पर y रख दीजिए तो एफ वाई बराबर cos y माइनस साइन वाई 0, साइन वाई cos y 0 0 0 0। तो हमको जो प्रूव करना था एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर कितना, एफ एक्स प्लस एस, हमने ये एल एच एस ले लिया, एफ एक्स इंटू एफ वाई
और देखिए इसका हमने क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया, एफ एक्स की वैल्यू और एफ वाई की वैल्यू पहले रख दी, एफ वाई की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू हमने पहले रखा, ठीक है ना, और उसके बाद एफ वाई की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करवा दिए। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद जो भी आएगा वहां पर केवल दो ही फार्मूलों का उपयोग करना है। पहला फार्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी, और दूसरा साइन ए प्लस बी। जब हमने गुणा करवाया पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो कास का गुणा कॉस एक्स का गुणा कॉस वाई से करेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। रूल है प्लस लगता है, लेकिन प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, इसलिए माइनस साइन एक्स का गुणा साइन वाई से, साइन एक्स साइन वाई, और जीरो का गुणा जीरो से प्लस जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसी का गुणा इससे कर दीजिए, इससे करोगे तो कॉस एक्स और प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स का गुणा कॉस वाई से, और प्लस जीरो गुणे जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फिर पहले पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से, तो देखिए कॉस एक्स का गुणा जीरो से करोगे जीरो, माइनस साइन का गुणा जीरो से करोगे तो जीरो, और जीरो का गुणा एक से करोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरे तीसरे से कर लेंगे तो ये प्राप्त हो गया, और यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा एफ इंटू एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू जीरो, और साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई और जीरो 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 वन, ये बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस वाई के। अतः एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। डेट प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ से। सवाल नंबर 14 क्या कहना चाहता है भैया, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि दर्शाइए कि जो ये LHS है ये RHS के बराबर नहीं है। ये जो दिया गया है ये इसके बराबर नहीं है। यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है, यही हमको दर्शाना है। तो चलते हैं दर्शाते हैं कि कैसे बराबर नहीं है ये, ठीक है ना। तो दिखाते हैं। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो दोनों पक्षों को एक साथ करें और चाहे तो दोनों पक्षों को अलग अलग करें। तो हमारे हिसाब से दोनों पक्षों को एक साथ करते हैं, वो बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि प्रश्न में पहले से ही दिया गया है कि वही प्रूव करना है कि बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं, दोनों को हल कर लेते हैं। यदि बराबर आ जाएगा, वैसे बराबर नहीं आएगा, क्योंकि जब प्रूव करने को आता है तो जो दिया होता है वही प्रूफ होता है। जो दिया होता है वही प्रूफ होता है, ठीक है ना। जो दिया होता है वही प्रूफ होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो गुणा कर लेते हैं। देखिए इस पहले पंक्ति का गुणा इस पहले स्तंभ से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2, यहाँ पर प्लस लगेगा, और -1 का गुणा 3 से हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरे से कर लीजिए, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। 5 गुणे 1 प्लस -1 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पहले पंक्ति का गुणा दोनों स्तंभों से हो गया, तो पहला पंक्ति दो स्तंभ मिल गए हैं। इसका गुणा इससे करिए तो हो जाएगा 6 गुणे 2 प्लस 7 गुणे 3, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 6 गुणे 1 प्लस 7 गुणे 24। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, और अब इसका गुणा करिए इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से, तो हो जाएगा कितना, 2 गुणे 6 प्लस 2 गुणे 5 होगा, 2 गुणे 5 प्लस 1 गुणे 6 हो जाएगा। आगे देखिए इससे कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुणे -1, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 गुणे -1 और प्लस हो जाएगा 1 गुणे 7। अब देखिए पहले पंक्ति का गुणा दोनों स्तंभों से हो गया, इससे कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 6, और अब इससे कर दीजिए तो 3 गुणे -1 प्लस 4 गुणे 7। हल कर लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 के दो पार्ट हैं, तो पहले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। कौन से पार्ट को, पहले पार्ट को, ठीक है ना। तो पहला पार्ट है सॉल्व में, तो जब इसका गुणा करेंगे तब देखिए कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 का गुणा -1 से -3, 5 एकम 5, 4 एकम 4, ठीक है ना। यहाँ आ जाइए, 6 दूनी 12 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा भैया, और यहाँ पर 6 एकम 6, 7 चौक 28 हो जाएगा,
नॉट इक्वल टू, हल कर लीजिए, 5 दूनी 10, 6 कम 6 और -2 कम 2 प्लस 7 हो जाएगा, 5 3 15, 6 चौक 24 हो जाएगा और 3 कम 3 प्लस 7 चौक 28 ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा और 21 में आप 12 को जोड़ दीजिए तो 33 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 28 में 6 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 10 में 6 जोड़ोगे 16, यहाँ पर 5 और यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 39 हो जाएगा और 28 में से 3 जाएगा तो 25। क्या आप बताइए बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है? आप कहेंगे सर जी नहीं बराबर है। यदि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है तो ये तो हमको प्रूव करना था, तो मैं कह दूंगा डेट प्रूव्ड। क्या लिख दूंगा? डेट प्रूव्ड। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। हमारा सवाल नंबर 14 भैया यही कह रहा था कि दर्शाइए, पहला 5 - 1 6 7 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 - 1 6 7 के। कह रहा है ये इसके बराबर नहीं है, दर्शाना है। बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसको ए मान लो इसको भी, तो यहाँ कह रहा है कि ए बी बराबर बी ए के नहीं बराबर होगा हाफ व्यू में, हाफ व्यू में नहीं बराबर होगा, ठीक है ना। तो बराबर नहीं हो गए। दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। दूसरे पार्ट को इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरे पार्ट को भी ये सॉल्व नहीं होगा, इसको मिटाना पड़ेगा पूरा, तब सॉल्व होगा। दूसरे पार्ट को तभी सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 14 का भैया दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या है, पहले हम उसको लिख ही लेते हैं। दूसरे पार्ट को दे रखा है, सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा दे रखा है 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ठीक है ना। इनटू में -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 और यहाँ पर नॉट इक्वल टू है तो इसको भी ले लेंगे, -1 1 1 0 0 -1 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ देखिए 1 2 3 0 1 0 1 1 0 1 1 0। इसका क्या करवाएंगे? गुणा करवाएंगे। यदि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा तो दिया हुआ कथन गलत हो जाएगा, लेकिन बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो प्रूव करने का एक तरीका तो ये है, और ये प्रूफिंग जो है 5 नंबर में आता है, तो इसलिए कैलकुलेशन कर कर आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं आता है, 1 नंबर में यदि आता है तो आप इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। ए बी का गुणा बी ए के बराबर नहीं हो सकता है। 1 नंबर के लिए सॉल्व है, वो क्रम सत्य हो जाएगा। लेकिन ऐसे प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाते हैं तो पूरे इसको सॉल्व कर कर दिखाना है। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारा हो जाएगा पहला पंक्ति, ये हो जाएगा पहला स्तंभ। गुणा कर दीजिए। जब इसका गुणा होगा तो देखिए 1 गुणे -1 हो जाएगा, +2 गुणे 0 हो जाएगा, +3 गुणे 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा इससे कर लीजिए। तो जब आप इससे करेंगे थोड़ा सा स्पेस देंगे, 1 गुणे 1 हो जाएगा, +2 गुणे -1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए +3 गुणे 3 हो जाएगा। आप देखिए अब तीसरे से करिए, थोड़ा सा स्पेस देंगे तो 1 का गुणा 0 से हो जाएगा, 2 का गुणा 1 से हो जाएगा, रूल है प्लस लगेगा, 3 का गुणा 4 से हो जाएगा, 3 का गुणा 4 से हो जाएगा, ठीक है ना। कंप्लीट हो गया। इस ब्रैकेट को बंद कर लीजिए, ठीक है ना। अब इस साइड वाले को हल करेंगे, नॉट इक्वल टू वाले को, तो उसको बाद में करते हैं, पहले इसी को कर लेते हैं। अब देखिए दूसरे पंक्ति का गुणा करेंगे तीनों स्तंभों से, इससे करेंगे तो 0 गुणे -1 हो जाएगा, 0 गुणे क्या हो जाएगा -1, +1 गुणे 0 हो जाएगा, +0 गुणे 2 हो जाएगा। आगे देखिए इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 गुणे 1 हो जाएगा, +1 गुणे -1 हो जाएगा, +0 गुणे 3 हो जाएगा। इससे कर लीजिए। जब आप इससे करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए 0 गुणे 0 0 गुणे 0, +1 गुणे 1 +0 गुणे 4।
अब तीसरे वाले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करें तो 1 गुणे -1 प्लस 1 गुणे 0, 1 गुणे 0 प्लस 0 गुणे 2 हो जाएगा। 0 गुणे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसका जब हम दूसरे से करेंगे तो 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -1 प्लस 0 गुणे 3 हो जाएगा। इससे करिए भैया 1 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 0 गुणे 4 हो जाएगा। 0 गुणे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इस साइड वाले का गुणा करते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे, ठीक है ना। इस बार इसमें डायरेक्ट करेंगे। -1 का गुणा 1 से करोगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 का गुणा 0 से करोगे तो 0, और 0 का गुणा 1 से तो 0। इससे कर दीजिए 2 एकम 2 -2 हो जाएगा भैया, ठीक है ना। अब देखिए 1 एकम 1 और 0 का गुणा 1 से करोगे तो 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसका गुणा तीसरे से करेंगे। 1 का गुणा -3 से करेंगे तो -3, 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 प्लस 0। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, अब दूसरे पंक्ति का गुणा करेंगे। इसमें दूसरे पंक्ति का 0 का गुणा 1 से करोगे तो 0 हो जाएगा। -1 का गुणा 0 से तो 0, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। इससे गुणा कीजिए तो देखिए 0 का गुणा 2 से करोगे तो 0, -1 का गुणा 1 से -1, 1 का गुणा 1 से तो +1 हो जाएगा। आगे देखिए दूसरे से करते हैं। इससे तो कह रहे थे इसमें क्या हो जाएगा? 0 का गुणा 3 से करोगे तो 0 हो जाएगा। -1 का गुणा 0 से करोगे तो 0, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। आगे आते हैं, इससे गुणा करते हैं 2 का गुणा, ठीक है ना। 2 3 4 का गुणा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 शून्य 0 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। आगे देखिए, इससे गुणा करिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 एकम 3, 4 एकम 4। आगे चलते हैं तीसरे की तरफ, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 शून्य 0 हो जाएगा, 4 शून्य 0। हल कर लेते हैं भैया, कितना आएगा? तो यहाँ देखिए 1 का गुणा 1 से होगा तो -1, 2 का गुणा 0 से 0, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -1 हो जाएगा, +0 +0, और ये भी 0 का गुणा -1 से होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -1 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 एकम 1, -2 +9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 शून्य 0, और 1 एकम 1, 3 शून्य 0 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, -1 +0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 4 3 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 एकम 1, 4 शून्य 0, 0 हो जाएगा, 1 एकम 1 +0 हो जाएगा। यहाँ नॉट इक्वल टू कर यहाँ तो -1 बच गया भैया, -1 2 में से 1 जाएगा तो -1, और यहाँ पर -3, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 1 कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी बचेगा 0, यहाँ पर भी बचेगा 0। यहाँ पर 2 में 4 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, 4 3 7 4 11 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जोड़ लेते हैं भैया। जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर +6 है, -1 घटाओगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 1 10 हो जाएगा, और 10 में से 2 घटाओगे तो 8 बचेगा, -1, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 12 में 2 जोड़ोगे तो 14, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नॉट इक्वल टू इसके हो जाएगा -1 1 6, -1 0 11, -3 0 6, ठीक है ना। तो दिखाएंगे LHS बराबर नॉट RHS दोनों को प्रूव कर देते हैं। डेट प्रूव्ड, यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। सवाल नंबर 14 कह रहा था कि दर्शाइए या दिखाइए कि जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर नहीं है। हमने दोनों पक्ष को एक साथ हल कर दिया और दिखा दिया कि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर।
आज का सफ़र यहीं तक। आप लोग ज़रूर बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज को छोड़िए। जैसे मैसेज से ही हमको पता चला कि अगले प्रश्नावली 3.2 भाग 3 में एक सवाल को हमने गलत बता दिया था। गलत क्या, 5x बराबर 15 दे रखा था और हमने लास्ट लाइन में 3x बराबर 15 रख दिया था, जिससे हमारे x और y की वैल्यू क्या हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। आपको क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो कमेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का सफ़र यहीं तक, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।